नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक G&SR के अध्याय 3 के बारे में, जो पूरी तरह से सिग्नलों पर आधारित है। ट्रेन संचालन से जुड़े हर कर्मचारी के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। आज हम नियम 3.01 से 3.04 तक का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 3.01 में सिग्नलों के सामान्य उपयोग के बारे में बताया गया है। यह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ट्रेनों के संचालन को कंट्रोल करने के लिए केवल उन्हीं सिग्नलों का उपयोग किया जाएगा जो G&SR जनरल एंड सब्सिडियरी रूल्स की किताब में निर्धारित किए गए हैं। लेकिन इसका अपवाद भी है, और इस अपवाद के अनुसार इस नियम उल्लंघन केवल तभी किया जा सकता है जब किसी विशेष परिस्थिति के लिए अनुमोदित विशेष अनुदेशों अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस द्वारा कोई विशेष छूट दी गई हो। आइए अब नियम 3.01 का वर्णन विस्तार से करते हैं और उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जो इन नियम के पीछे छुपी हुई है और जिनका बहुत गहरा अर्थ है। रेलवे में लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के बीच बातचीत की एकमात्र भाषा है, और वह है सिग्नल। रेलवे कोई आम सड़क नहीं है जहां कोई भी हाथ हिलाकर गाड़ी रोक ले या चला दे। यहां एक ट्रेन के पीछे हजारों जिंदगियां और करोड़ों का सामान होता है। इसीलिए हमारी रूल बुक G&SR का नियम 3.01 हमें सबसे पहली और सबसे पक्की बात सिखाता है। चलिए इसे एकदम सीधी भाषा में समझते हैं। एक रेलवे की अपनी एक भाषा है। नियम 3.01 कहता है कि ट्रेन को चलाने, रोकने या उसकी स्पीड कम करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिग्नलों का इस्तेमाल करेंगे जो G&SR की किताब में लिखे गए हैं। इसे ऐसे समझिए, आप अपनी मर्जी से अपनी लाल शर्ट लहराकर या रात में अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर ट्रेन को कंट्रोल करने का जुगाड़ नहीं कर सकते। रेलवे में बातचीत करने की सिर्फ एक ही लीगल भाषा है, और वो है हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल, चाहे वो खंभे वाले फिक्स्ड सिग्नल हों, आपकी लाल हरी झंडी हो या पटाखे वाले सिग्नल हों। कोई शॉर्टकट या अपना नियम नहीं चलेगा। कुछ कर्मचारियों को अक्सर लगता है कि अरे ट्रेन तो सामने ही खड़ी है, मैं सीटी बजाकर या हाथ से इशारा करके ड्राइवर साहब को बता देता हूं। यही नियम 3.01 आपको रोकता है। यह नियम साफ कहता है कि जो तरीका रूल बुक में नहीं है उसे ड्यूटी पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। एक छोटी सी गलतफहमी बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जो सिग्नल जिस काम के लिए बना है उसे उसी तरीके से दिखाना है। 3. अगर कोई इमरजेंसी या मजबूरी आ जाए तो, जैसे अगर मशीन खराब हो जाए या स्टेशन पर कोई नया काम चल रहा हो, तब क्या करेंगे? यहीं पर नियम 3.01 का दूसरा हिस्सा आता है, जिसे अनुमोदित विशेष अनुदेश अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। आप सिग्नलों के उपयोग में कोई बदलाव नहीं कर सकते, सिवाय तब जब अनुमोदित विशेष अनुदेशों अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के तहत कोई विशेष छूट दी गई हो। और अब मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि अनुमोदित विशेष अनुदेश क्या होते हैं। रेलवे में जब किसी विशेष परिस्थिति के कारण सामान्य G&SR के नियमों का पालन करना संभव नहीं होता, तो एक खास अनुमति ली जाती है। यह अनुमति CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा स्वीकृत होती है। इसे स्कूल के नियम की तरह समझिए। अगर आपको स्कूल यूनिफॉर्म के बिना आना है तो प्रिंसिपल से लिखित परमिशन लेनी पड़ती है ना? उसी तरह अगर किसी खास स्थिति में नॉर्मल सिग्नलों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो हम अपनी मर्जी से कोई नया तरीका नहीं निकाल सकते। इसके लिए सबसे बड़े अधिकारी यानी CRS रेल संरक्षा आयुक्त कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से लिखित परमिशन ली जाती है। जब वो परमिशन आ जाती है, तभी हम किसी अलग तरीके जैसे पेपर अथॉरिटी या स्पेशल हैंड सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4. विशेष स्थानीय परिस्थितियां स्टेशन वर्किंग रूल में उल्लेख। कुछ स्टेशनों की बनावट या वहां की भौगोलिक स्थिति, जैसे खड़ी चढ़ाई, घुमावदार कटिंग, ऐसी होती है कि वहां सामान्य सिग्नल व्यवस्था काम नहीं कर पाती। वहां ट्रेनों की शंटिंग या मूवमेंट के लिए जो विशेष तरीके अपनाए जाते हैं, वे उस स्टेशन के स्टेशन वर्किंग रूल्स में लिखे होते हैं और उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रूव किया गया होता है।
अंत में इस नियम का सार यह है कि शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है। अब चलते हैं रोल 3.02 पर, जो हमें सिग्नलों के प्रकार के बारे में बताता है। इस नियम के अनुसार ट्रेनों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। फिक्स्ड सिग्नल्स, ये वो सिग्नल होते हैं जो ट्रैक के किनारे एक निश्चित जगह पर स्थायी रूप से लगाए जाते हैं, जैसे कि कलर लाइट सिग्नल या सेमाफोर सिग्नल। हैंड सिग्नल्स, रेलवे स्टाफ जैसे गार्ड, स्टेशन मास्टर या शंटिंग स्टाफ द्वारा हाथ से, झंडी से या रात के समय हैंड सिग्नल लैंप के जरिए जो इशारे दिए जाते हैं, उन्हें हैंड सिग्नल कहते हैं। डेटोनेटिंग सिग्नल्स, इन्हें हम आम भाषा में पटाखे भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल कोहरे के समय या किसी आपातकालीन स्थिति में लोको पायलट का ध्यान खींचने और ट्रेन को रोकने के लिए किया जाता है। आवाज ही इनका सिग्नल होता है। अब आते हैं रोल 3.03 पर। यह नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश देता है। नियम 3.03 के अनुसार रात के समय इस्तेमाल होने वाले सिग्नलों का उपयोग दिन के समय भी किया जाएगा, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में। वे खास परिस्थितियां क्या है, आइए उन्हें देखते हैं। पहली है सुरंगों, टनल्स के अंदर। सुरंग में दिन में भी अंधेरा होता है, इसलिए वहां रात के सिग्नल ही मान्य होते हैं। दूसरी है खराब मौसम में। जब मौसम में घना कोहरा, थिक फॉग हो, धुंध हो या बहुत तेज तूफानी मौसम, टेम्पेस्चुअस वेदर हो, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में दिन के समय भी रात के सिग्नलों का ही प्रयोग किया जाएगा, ताकि हमारे लोको पायलट को सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। G&SR रोल 3.04, सिग्नलों और सिग्नल भुजाओं को लगाना। प्लेसिंग ऑफ सिग्नल्स एंड सिग्नल आर्म्स। इसके बाद आता है रोल 3.04, जो फिक्स्ड सिग्नलों की लोकेशन या उन्हें लगाने की सही जगह के बारे में है। नियम 3.04 का भाग 1 कहता है कि फिक्स्ड सिग्नल हमेशा इस तरह लगाए जाने चाहिए कि वो सामने से आ रहे लोको पायलट को एकदम साफ साफ दिखाई दे। सामान्य तौर पर किसी भी लाइन का फिक्स्ड सिग्नल उस ट्रैक के ठीक बाईं ओर, लेफ्ट साइड, या फिर ट्रैक के ठीक ऊपर, अबव द लाइन, लगाया जाता है। क्या सिग्नल दाईं ओर लग सकता है? नियम कहता है कि बिना अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के सिग्नल को दाईं ओर नहीं लगाया जा सकता। वहीं इस नियम का भाग 2 सेमाफोर सिग्नलों के बारे में बताता है। लोको पायलट के देखने की दिशा से सेमाफोर सिग्नल का आर्म, भुजा, हमेशा पोस्ट के बाईं, लेफ्ट तरफ ही लगाया जाता है। तो साथियों, ये थे G&SR चैप्टर 3 के नियम 3.02, 3.03 और 3.04। एक बार जल्दी से रिकैप करें तो 3.02 हमें सिग्नलों के प्रकार बताता है। 3.03 सुरंग और कोहरे में दिन में भी रात के सिग्नल इस्तेमाल करने को कहता है। और 3.04 सिग्नलों को ट्रैक के बाईं ओर लगाने का नियम बताता है। मुझे उम्मीद है कि G&SR चैप्टर 3 का ये अहम हिस्सा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस विषय में आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में G&SR के आगे के नियमों के साथ। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।